रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रन करे कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता राम मत पिता रामचंद्र राम 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 राम। श्री राधे राम राम। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लें, फिर आज की कथा श्रवण करेंगे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुनंदन अवधु बिहारी सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन अवधु बिहारी सीताराम जय सीताराम। जोड़ी सुंदर मंगलकारी जोड़ी सुंदर मंगलकारी, राजा राम जय राजा राम जय रघुनंदन अवधु बिहारी सीताराम जय सीताराम 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 राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम। जोड़ी सुंदर मंगलकारी सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन अवधु बिहारी सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन अवधु बिहारी सीताराम जय सीताराम जय रघुनंदन अवधु बिहारी सीताराम जय सीताराम।
बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बिना वो वाला माइक है आपके पास, वायर वाला एक लाइए थे बना करके। परम मंगलमय परात्पर ब्रह्मा अखिल ब्रह्मांड नायक मनुष्य के हमेशा भगवत नाम के आश्रय लेवाक चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहे छथिन, हे परीक्षित, परमात्मा से मिले के साधन छे सत्संग। जकरा जीवन में एको पल सत्संग मिल जाए ओकर तुलना इस संसार में किछो नहीं को सकैया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए के अंग, तुलना ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जकरा जीवन में एको पल के लिए सत्संग मिल जाए ओकर जीवन धन्य छे। सत्संग अपनेबे की कोशिश करू। सुखदेव जी महाराज कही छथिन, जाबे तक व्यक्ति सत्संग में नहीं जते, कथा सुनो नहीं जते, ताबे ओकरा में ज्ञान नहीं हो सकी। अच्छाई और बुरे के परख नहीं हो सके। ध्रुव जी के वंश के चर्चा कैल हम केने रहो। ध्रुव जी 5 वर्ष में भगवान के प्राप्ति केला, लेकिन वह ध्रुव जी के वंश में ध्रुव जी का पोता सब एहन बिगड़ गेलखिन जकरा संत श्राप देलखिन। ध्रुव जी के पुत्र भेलखिन उत्कल। ध्रुव के पुत्र के नाम भेले उत्कल। उत्कल के पुत्र भेलखिन अंग। अंग के पुत्र भेलखिन बेन। बेन महाराज बड़ा उदंड रहे। मनुष्य के बिगड़े के 4टा कारण होइ छै। पहिलुक कारण सुंदर रूप। भगवान जकरा सुंदर चेहरा दऽ देने छै, जे देखे में कनी सुंदर छै, ओ ककरो कदरे नहीं करे छै। चेहरा की सुंदरता से ओकर सुंदरता नहीं बढ़े छै। वास्तविक सुंदरता ओकर चरित्र छिए, ओकर व्यवहार छिए। चेहरा सुंदर छे आ चरित्र अच्छा नहीं छे तो सुंदरता के कोनो काज के नहीं। मनुष्य के बिगड़े के कारण होइ छे पहला सुंदर रूप, दोसर जवानी में मनुष्य बिगड़ जाइए, तेसर पद मिलना, चारिम जरूरत से ज्यादा धन मिलना। ई 4टा चीज संगे जकरा पास विवेक नहीं छे वो मनुष्य बिगड़ जाइए। अंग के पुत्र भेलखिन बेन, बड़ा उदंड, ध्रुव के वंशज छिए, बड़ा अभिमानी। संत के अपमान केलखिन। जे मनुष्य संत के अपमान करे वही मनुष्य के विनाश हो जाए छै। यदा देवेषु वेदेषु
गोसो विप्रेषु साधुसु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसो विनश्यति। जे मनुष्य भगवान से बैर करैया, वेद से बैर करैया, वेद के निंदा करैया, कथा के निंदा करैया, ज्ञा के निंदा करैया, गाय से बैर करैया, ब्राह्मण के निंदा करैया, ब्राह्मण के सम्मान नहीं करैया, साधु के सम्मान नहीं करैया, माता पिता के सम्मान नहीं करैया, गुरु के सम्मान नहीं करैया, ओ मनुष्य के विनाश भ जाय छै, ओ मनुष्य के पतन भ जाय छै। बहुत जल्दी ओ मनुष्य गिर जाइया। तिलक संत के सम्मान करी, ब्राह्मण के सम्मान करी, गाय के सम्मान करी। बेन महाराज संत के अपमान केलखिन, संत श्राप दिलखिन जो तोरा अकाल मृत्यु भ जेतौ। संत के श्राप से बेन महाराज अकाल मृत्यु हो गेलखिन। बेन के शरीर, मृत शरीर के संत सब मंथन केलखिन। बेन के शरीर से भगवान पृथु के प्रकट भेले। बोली पृथु भगवान की। पृथु महाराज एक चराचर धरती के भूत कोई राजा भेलखिन। लेकिन बाप अगर पाप को कह जेतै त बेटा पर कहीं न कहीं असर पड़े छै। बेन जे पाप केने रहथिन तो बेन के पाप के कारण पृथु जखन राज केलखिन तो अकाल पड़ गेल। पूरा प्रजा त्राह त्राह करै छला। तखन पृथु महाराज यज्ञ केलखिन। यज्ञ केला से की होइ छै, जे गांव में जे समाज में यज्ञ होइ छै ओ समाज के उपजा बढ़ जाय छै। ओ समाज हरा भरा भ जाय छै, भरल पुरल रहै छै। अन्न धन के कमी ओहि समाज में नहीं होइ छै। पृथ्वी के शांति कथी से भेटै छै? यज्ञ केला से, हवन केला से, भगवान के चर्चा केला से, संत के सेवा केला से, अग्निहोत्र केला से। हेतु समय समय पर गांव में, समाज में सामूहिक कल्याण के लेल, पूरा समाज के कल्याण के लेल, अपन कल्याण के लेल तो सब जग करे भैया। लेकिन समाज के दायित्व बने छे कि नहीं बेसी तो साल में एक बेर पूरा समाज मिल के जे मंदिर छे, जे सामूहिक जगह छे, ओई जगह पर पूरा समाज के कल्याण के लिए जग करना चाहिए। चाहे वो भागवत जग करी या सिंहापुराण जग करी या सीताराम जग करी या विष्णु जग करी या लक्ष्मी नारायण जग करी या अश्वमेध जग करी या सचंडी जग करी या रुद्रचंडी जग करी या सहस्त्र चंडी जग करी या वाजपेयी जग करी। जे जग करवा वो जग करी ताकि समाज अहाँ के खुशहाल रहा, समाज में कोनो प्रकार के विकृति नहीं हुई। और ओई जग के संगे संगे आत्मज्ञान से हो, कथा से हो हेबाक चाहिए कि समाज शिक्षित हो, समाज में सुंदर शिक्षा होगी। पृथु महाराज 99 का जग केलखिन। जकर की अपना जीवन में 100 का जग करै छै तो इंद्र बन जाय छै। जे 100 का जग कऽ लैया ओ इंद्र के कुर्सी पर बैसै छै। 99 का जग जखन भ रहल छलै तो इंद्र के भेलै मन में जे पृथु के 100 का जग ने पूरा भ जाए तो इंद्र की केलखिन, घोड़ा चोरी कऽ कऽ लऽ कऽ चलि गेलखिन। पृथु महाराज 99 का जग कऽ के जग के केलखिन। ओ 99 जग में अंतिम जग जे भेलै तो अंतिम जग में ए आहुति से भगवान नारायण के प्रकट भेलै। हाँ बोले नारायण भगवान की जय हो। नहीं अब कुछ नहीं, अब बंद नहीं करेंगे, हम बिना माइक का हम कथा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर लेट होता है, आप लोग कहते हैं सब बात आप ही लोग नहीं बोलिए। 9 बजे आज हम कथा भी समाप्त कर देंगे।
पृथु महाराज प्रसन्न भेलखिन। पृथु महाराज से भगवान प्रसन्न हो गया। भगवान जे प्रसन्न भेलखिन तो पृथु के कहलखिन जे अहाँ के जग से हम प्रसन्न छी, अहाँ हमरा से मांगू कि मंगेले चाहे छी। इसका आवाज कम कीजिए, इसमें हॉर्न दे रहा है। युष्मान चरणाम भोजा सभा महतामां हृदयाम कच्चितो विदस्त करणायुक्त में से विक्बर। पृथु महाराज कही जतीन भगवान नारायण के हमरा स्वर्ग नहीं चाहिए, हमरा वैकुंठ नहीं चाहिए, हमरा धन नहीं चाहिए, हमरा मोक्ष नहीं चाहिए। भगवान के जतीन तो अहाँ के चाहिए कि नहीं धन चाहिए नहीं कि चाहिए तो की लेबे। कही जतीन पृथु महाराज जी हमारा 10,000 काम चाहिए। भगवान कहलखिन 10,000 काम स्टैंड खोल करके दे दो, हम चलाए चलाइए, छोड़ दीजिए, हो जाता है हाथ में दूसरा कहीं चलाना पड़ेगा। 10,000 काम हमरा चाहिए। बढ़िया क्वालिटी में आ रहा है। भगवान कहलखिन 10,000 कान लोग की करबे। यहाँ लोग के हम 2टा कान देने छिए, ई 2टा कान के ते सही जगह उपयोगे नहीं करे छे। अहाँ 10,000 कान दूँ, 10,000 कान लोग की कर। कही जतिन पृथु महाराज ये 2टा कान से अहाँ का कथा सुनै छिए ने तो मन नहीं भरे छे। हमारा भगवान के कथा सुने के लिए 10,000 कान चाहिए। 10,000 कान भगवान कहलखिन 2टा कान में हरदिया वाला के देने छिए। ई हरदिया वाला 2टा कान तो सही जगह उपयोगे नहीं करे छे। ए संसार में लोग के 2टा कान दिलिए, ई 2टा कान कत करे छे उपयोग करे छे। हमरा बारे में की कहे चलो से कनी कहता से सुने के लिए। दोसर के बुराई दोसर के निंदा सुने के लिए कान व्याकुल छे। वास्तविक में वैसे ई कान के कल्याण नहीं हेते, शरीर के कल्याण होवेला नहीं छे। ई कल्याण चाहे छे शरीर के तो ई कान से भगवान के कथा सुने के लिए तरसा भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु जत तत समाज में कथा हुए और हमर कान अहाँ के कथा सुना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वही पृथु महाराज के पुत्री, पृथु महाराज के विवाह भेलैन इंद्र के पुत्री सने, इंद्र के पुत्री सने विवाह भेलैन। पृथु के पुत्र भेला अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के वंश में आगा चल के भेला हविर्धान। हविर्धान के पुत्र भेलखिन राजा प्राचीन बरही, ध्रुव के वंश छिए। हविर्धान के पुत्र भेला प्राचीन बरही। एहि धरती पर प्राचीन बरही राजा से पैघ जग करे वाला कियो नहीं भेला। लेकिन जतेक जग करे छलखिन ओहि जग में की करे छलखिन, जग केला के बाद में छागर के बलि दै छलखिन, घोड़ा के बलि दै छलखिन। एक दिन नारद जी एलखिन उनका जग में और नारद जी कहलखिन, हे प्राचीन बरही इस धरती पर अहाँ से बेसी जग करे वाला कियो नहीं। लेकिन अहाँ जतेक जग केलहुँ अहाँ के कोटा जग सफल नहीं भेल। कई दिन किया नहीं भेल। कहलखिन 100 जग में अहाँ बलि देलहुँ। अरे बलि देल जाय छे लेकिन बलि का मतलब नहीं छे जान से ककरो गर्दन काट दियो। बलर नाम आल भेत, आल भेत शब्द का मतलब भेले छूनाय। छागर छिए ममता के प्रतीक, घोड़ा छिए अभिमान के प्रतीक। अहाँ ममता त्यागू, अभिमान त्यागू, ममता के बलि दियो, अभिमानक बलि दियो, क्रोधक बलि दियो, लोभक बलि दियो, घृणा के बलि दियो। सागर के कान में गायत्री पढ़ल जाय छे, पशुपाशाय विद्महे शिरश्छेदाय धीमहि तन्नो छागः प्रचोदयात्। और
छागर का कान छेदल जाय छै, कान काटल जाय छै और ओकरा छोड़ देल जाय छै। हम अहाँ कान ने काट का जाने से काट दै छियै ओकरे खा लै छै। और कहे छिए कि भगवती का छागर चढ़ेलिए। भगवती कोबला लिखने रहे हमरा छागर चढ़ा आ चढ़ेलिए भगवती का, भगवती लग छोड़ देतिए ने घर में किया लिए। भगवती के छागर चढ़ते बाद में मसाला 1 महीना पहले आबि जाय छै घर। पुनः एक कदा ओकरा लग ओहो हाथ से उठा कर देख ले छै जे एकटा से पुरते की कर कुटुंब के की दोसरो चढ़ेबो पड़ते। की कथी छिए बलि के नाम पर कोनो जीव के हत्या केने। फिर प्राचीन बलि राजा अहाँ जतेक जग केलौ एकोटा जग अहाँ के सफल नहीं भेल। तन ऊपर देखियो जखने प्राचीन बलि राजा ऊपर देखलखिन त जतेक छागर और घोड़ा के बलि देने रहथिन, कटने रहथिन, सब छागर घोड़ा एक प्राचीन बलि राजा के शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कटे के लेल तैयार रहे। कहे छथिन प्राचीन बलि राजा के नारद जी जैना अहाँ छागर के कटलिए तैना अहू के कटे के लेल ई सब तैयार या ऊपर में देखियो। तो सरकार हरदिया वाला अगर अहाँ कोनो जीव के मार के खेबे तो अहाँ थोड़ी बच जेबे, अहू के शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कैल जाए। इस शरीर के लोग हष्ट पुष्ट करैया तरह तरह के जीव के हत्या क लेकिन मैं कोनो जीव के हत्या नहीं कर चाही। संसार में जतेक प्राणी जतेक जीव जंतु एक चराचर में छे सब भगवान के अंश छे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना प्रेम ते प्रगटे भगवाना। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सब में वास से लोहम चमे शीशम चमे त्रपु चमे ओजस चमे जज्ञेन कलरनाम। भगवान लोहा शीशा कन कन में व्याप छे हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना। भगवान इस संसार में कोनो एहन वस्तु नहीं छे, कोनो एहन चीज नहीं छे जिमे भगवान के वास नहीं छे। तै लक हमरा अहाँ के कोनो जीव के हत्या नहीं करना चाहिए। ओ यातना के भोग पड़त। देखियो काल के खान आबि जा ले कोनो भरोसा नहीं छे। तै लक ओ काल से छुटकारा चाहे छिए तो भगवान के चिंतन करू, भगवान के सुमरन करू, भगवान के भजन करू। ई 9 द्वार के हमर शरीर या 9 द्वारे पुरत देही। 9 द्वार के 9 गो दरवाजा ए शरीर के अंदर छे, 9टा छिद्र छे। ए शरीर में 2टा आंख, 2टा कान, 2टा नासा छिद्र, 1टा मुख, 1टा उपाधि इंद्री। ई 9 द्वार के हमर शरीर जे छे ए शरीर से भगवान के संकीर्तन भगवान में गुणानुवाद करना चाहिए। ए शरीर के अंदर 5टा ज्ञानेंद्री छे, 5टा कर्मेंद्री छे, 360टा हड्डी छे शरीर में, 7 लाख केश छे। ए मानव के देह में चाहे स्त्री हुआ या पुरुष हुआ 32टा दांत छे शरीर में। और यही शरीर के अंदर में 5टा प्राण छे, 5 फन के नाग छिए। ओ प्राण बयान उपान उदान समान बयान ई 5टा प्राण वायु छे। ई प्राण ए शरीर के अंदर में त छे मुख द्वार पर। ए शरीर के अंदर मन छे, बुद्धि छे, अहंकार छे, चित्त छे। त ई मन के जत लोक जेबे जे दिशा में लोक जेबे मन ते दिशा में जते। ई मन के अगर गोविंद से जोड़ देबे त मन के गोविंद से प्रेम हो जते। ते हेतु मन के गोविंद के ओर लोक चलना चाहिए। केखन काल आबि जा इस शरीर में जरा प्रवेश क जा कियो बूढ़ होइला नहीं चाहे छे यौ कियो चाहे छे बूढ़ हुए जबरदस्ती ओकरा बुढ़ापा कयल जाय छै। मौत के 4टा घंटी बजे छे, पहली घंटी बाल सफेद भ जाय लोग केस पाकि जाय छै तैयो कहे हम बूढ़ नहीं भेलौ ओइ केस के जाकर रंगवा लै छी। संकेत कह रहा है बाल पकना एक संकेत है। आपने कहीं गलत चल रहे हैं, आप जीवन में सुधार लाएं, परिवर्तन लाएं, लेकिन तैयो मनुष्य सुधरे नहीं छे। केस पक जाय छे तैयो कहे छे ना तरह तरह के तेल साबुन लगा ले छे केस पक गेले तो ओई पाकल केस गजा कर रंगा ले छे। भगवान कहे छे अगर केस पूरा
उड़ देतो तखन की रंगबी आय पाकल केस का तू रंग लिया कपार पर सबटा केसे उड़ जेतो तो कथी रंगबी तैयो नहीं सुधरती तो मौत के दोसर घंटी बजे छे आंख से कम देखना है जखने आंख से कम देखे छे तैयो सुधरे नहीं छे तैयो ये आंख से भगवान के दर्शन तैयो नहीं करते ये आंख से कथी जैसे देखे के लिए तरह तरह के नाच भगवान के छवि के नहीं निहार चाह तो भगवान की कहे छे आंख के रोशनी घटा दे छे आंख से कम देखा लगे छे लोग जाकर में लेंस लगा ले छे भगवान के जे लेंस त लगली अंधा बना देबो तखन कोन लेंस काज करतो आहार वजह तखन कोन लेंस लगे किछ आदमी त मजबूरी में लेंस लगे भैया किछ आदमी शौक के लिए लेंस लगे भैया एने शौक नहीं पाजी जे अहां के जीवन भर लगबत है तैयो नहीं सुधरे छे त मौत के तेसर घंटी बजे छे दांत टूट गेले जाकर कुत्ता के दांत लगवा ले छे तैयो हड्डी चबेने बत्ती करे छे तखन मौत के चारिम घंटी बजे छे कमर झुक जाय छे तैयो ओ सुधरे के कोशिश नहीं करे छे आया बुढ़ापा ले सहारा लाठी का लाठी हाथ में आबि गेले तैयो माला हाथ में नहीं गेले हाथ में लाठी एले लेकिन माला नहीं एले बुढ़ापा आबि गेले लेकिन माला नहीं एले अपमान पूर्वक भोजन करते लेकिन भगवान के भजन नहीं करते तखन भगवान सोचे जखनी ई तो बैस के खाई या खाली एकरा तो उठै नहीं ठीक छे तखन काल ओकरा लोक चले छे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा के ले जाए जीवन में कोनो जीव के हमरा अहां के हत्या नहीं करना चाहिए ई छला ध्रुव वंश के यहाँ ध्रुव के चरित्र सुन लो उत्तानपाद राजा के जी सुनीति के गर्भ से ध्रुव जे जन्म लेने रहतीन ई ध्रुव के वंश रही दोसर उत्तानपाद के एकटा भाई रहन प्रियव्रत प्रियव्रत बहुत पैघ राजा रहा प्रियव्रत राजा एक बेर मन में संकल्प लेलखिन जे हम रात नहीं हेबा देबे 24 घंटा दिने रहते सूर्य केकनो अस्त नहीं होना चाहिए सूर्य के जाके कहल के राजा प्रियव्रत हे सूर्य अहाँ अस्त नहीं लिया कहियो सदा उगले रहू सूर्य कहे छथिन ई त नहीं हो सकी अगर रात नहीं हेते 24 घंटा दिने रहते तो लोग दिन के महत्व नहीं समझते नहीं रात के महत्व समझ सकते और कुछ मांग लिया कलकिन ने हमरा यह चाहिए भगवान सूर्य कलकिन की असंभव या दिन भेले तो रात भेने जरूरी छै तखन सूर्य एगो सुंदर दिव्य रथ देलकैन राजा प्रियव्रत का ओ रथ लगे ओई रथ में अंधकार नहीं छे प्रकाश धन छे प्रियव्रत के पुत्र भेलखिन अग्नित्र के बेटा भेलखिन नाभि और नाभि के पुत्र भेलखिन ऋषभदेव भगवान के आठवें अवतार छे एक पृथ्वी के सम्राट छथिन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र छलाइन 7 द्वीप पृथ्वी के सम्राट ऋषभदेव राधे राम ऋषभदेव जी के 100 पुत्र छे एक दिन राजा ऋषभदेव अपन पुत्र सबके बजलखिन अपना लग 100 पुत्र के अपना लग बजलखिन और बजा के कही छथिन बौआ हे पुत्र अहाँ हमरा ई बताओ अहाँ की मानव शरीर किया भेटल ई नर्तन ई देह किया भेटी छे भोर में उठू नहाओ भोजन करू और सुत रहू काज कऽ के तै लेल ई शरीर भेटले नहीं
पहले लिखी चीज नायम देहो देह भागम लोके कष्टा कामान अर्हत वीर मुंजाये तपो दिव्यम पुत्र कालेन सत्यम शुद्धयस्माद ब्रह्म सोक्यम त्वनंत ननतम। बेटा ई शरीर खाए पीवे ले नहीं भेटले, ई मानव शरीर जे छे अत्यंत दुर्लभ छे। दुर्लभो मानुषो जन्मा दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। पृथ्वी ने वो स्वामी बाबा कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। ये मानव के हमारा के जे शरीर ये अत्यंत दुर्लभ छे। महान पुण्य भेला के बाद सरकार ई मानव के शरीर भेटले। ई मानव शरीर भेटला से की करना चाहिए हमरा के धर्म के संचय करना चाहिए, धर्म के रक्षा करना चाहिए, अपन समाज के रक्षा करना चाहिए, अपन परिवार के रक्षा करना चाहिए, अपन बंधु बांधव स्वजन के रक्षा सुरक्षा करना चाहिए और सब जीव के रक्षा करना चाहिए। लेकिन ई मानव जे ई मानव देह धारण के ई मानव दानव बन जाय छे। दानव नहीं बनना चाहिए। मानव तो अपने पेट भरे में रात दिन लागल रहिया। कोना के पेट भरा झूठ बज के कि बेईमानी क के कि चोरी क के कोना के पेट भरना चाहिए। पेट भर लेना धर्म नहीं छिए। जे सबके सुरक्षा करा, सबके भोजन दिया, वो धर्म छिए। और घर में भोजन बना दी तो अपना ले लें। भगवान से कही हे ठाकुर जी हम आहा ले भोजन बनावे छी, लेकिन वो भगवान घर में बनते गलत चीज तो भगवान का भोग थोड़ी लगते है। भगवान जे खेती से भगवान के भोग लगते तो अहाँ छिए राक्षस, तो राक्षस का घर में तो राक्षसीय भोजन बनते। जे राक्षसी भोजन करे छे ओकर स्वभाव राक्षसीय जना भ जाय छे। ओकरा में क्रोध अबै छे। ओ ककरो सम्मान करे के लेल नहीं चाहे छे। ओ सबके अपमाने करत रहे छे। हमरा अहाँ के सुंदर अच्छा भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, सब जीव पे दया करना चाहिए। और हर हिंदू के घर में ध्यान देवे, हर हिंदू के घर में एकता के गाय होना चाहिए, गाय के सेवा होना चाहिए। हाँ सबका बुरो लगे है, हम कहते हैं भैंस ने पाले के लिए। अरे भैंस हमारे देवता नहीं छिए। गाय के पूजा हिंदू धर्म में जे को लिया वो ब्रह्मांड में सब तीर्थ के पूजा को लिया। गाय के सेवा, गाय के परिक्रमा, गाय के पूजा केला से सब देवता के पूजा को ले लो। गाय विश्वस्व मातरा, विश्व के जननी, विश्व के माता छे। ओ गाय आखिर लोग देसी गाय नहीं रखी। ओहो आजकल जंगली गाय रखी। हेतु हर ऋषि के घर में गाय रहे, गाय रखना चाहिए। हिंदू कहे योग तखन हवे जखा घर में गया है। हर हिंदू के घर में गाय की सेवा और माई की सेवा होना चाहिए। ना तो आप गाय की सेवा करते हैं, ना अपने माई की सेवा करते हैं, तो आप कहां से हिंदू हैं? बोलो राधे राधे। इतना ही नहीं, शास्त्र में यह भी वर्णन आया है जे एक कलयुग में लोग की करेया बाबा अपना सुते के लेल मकान बनेबै छे, रूम बनेबै छे,
ओहि रूम में एसी लगेवे छे, कूलर लगेवे छे, पंखा लगेवे छे, कुटुंब के सुतोवे ले बेटा के लेल घर बन जाए छे, किचन बन जाए छे, टॉयलेट बन जाए छे, लेकिन वो अभागा के एतेक सामर्थ्य नहीं छे जे एकटा छोटको सा भगवान के लिए मंदिर बनेती। जे घर में भगवान के मंदिर नहीं आ वो घर में वो शमशान घाट छी। हिंदू कहलाने योग तब है जब आपके घर में एक मंदिर हो। जिस घर में मंदिर ना वो घर में वो शमशान घाट है। अपने लिए स्थान तब लेना, पहले भगवान को स्थान दो। जो भगवान को स्थान देते हैं भगवान उनके लिए हर जगह स्थान देते हैं। बोलिए राधे राधे। ताली भी नहीं बजता है जैसे। जो भगवान को स्थान देते हैं भगवान उनको हर जगह स्थान देते हैं, इसलिए भगवान को स्थान देते। बेटा मंदिर बनाओ और मंदिर में भगवान के विराजमान करो, कोई भगवान की सेवा करो, पूजा करो। भुंजते ते त्वं पापम ये पचन्त्यात्म कारणात्। घर में भोजन बनावी, भगवान के भोग लगावी, तखन खाए। वैष्णव के घर में भोजन नहीं बने छे, वैष्णव के घर में ठाकुर जी के प्रसाद बने छे। और बेटा भगवान के जे चीज चढ़ गए वो चीज प्यार से नहीं लगना चाहिए। भगवान के चढ़ेला चीज अगर प्यार से लग गया कहाँ के लक्ष्मी चढ़ जाए। बेटा जीवन में लक्ष्य रखू, महत से माम द्वार बाहु विमुक्त योसिनाम संगी संगम महांतस्ते समुचिता प्रशांता विनियमा श्रीहदा साधो ये। बेटा महापुरुष के सेवा कर चाहिए, संत के सेवा, महंत के सेवा, संत के चरण दे छे, गुरु के चरण दे छे से मुक्ति के द्वार छे, मोक्ष के द्वार छे। संत के सेवा गुरुजन के बंधन करना चाहिए। सब मुक्ति के बच्चे कखनो संग करी तो संते के संग रही, गुरु के संग रही, विद्वान आदमी के संगत करी, शराबी कबाबी व्यक्ति के संग में जकर ये खुद चरित्र विहीन छे वो अहाँ के चरित्र के सुधार नहीं सकैया। पहला तो हे पुत्र हमेशा साधु उसकी संगत रख जाए। ऋषभदेव अपन 100 बेटा 100 बेटा के लिए शिक्षा दिलखिन। 100 बेटा ये बात सुन के जे 100 बेटा में से 89 का बेटा बैरागी हो गए। ऋषभदेव के 100 जो पुत्र हैं उनमें से 89 का पुत्र बैराग धारण कर लिए। प्रेम सबसे करीब, ममता कपड़ों से नहीं। ऋषभदेव जंगल में चले गया, चाह गई चिंता नहीं मन मां बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शहंशाह। ऋषभदेव के पुत्र जटका पुत्र मेरा 3 से भरत रहूं। भरत जी अपन पुत्र सुमति के राजगद्दी पे दिशा दिलखिन और भरत जी आबि गेलखिन नेपाल। नेपाल में बड़ा सुंदर एक जगह है जकर नाम छी गंडकी नदी। भरतपुर, नारायण, काली, गंडकी, चितवन वहां भी गए हैं कथा करने के लिए। 3 नदी एक साथ बहती है। वही गंडकी नदी में एक कुंड छे, ओई कुंड के नाम छे दामोदर कुंड। ओई दामोदर कुंड से भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति हुई छे। ओना तो विष्णु पुराण में शालिग्राम के बहुत विशेष महत्व बतेले किन्हा उत्पत्ति के बारे में। लेकिन एखनो अगर
एक का तुलसी पत्ता कोई दामोदर कुंड के पास जाकर ऊपर से खसा देवे, हजारों फुट नीचा से शालिग्राम के तुलसी संगे चिपक जाए छै। ई प्रमाण छै। बिना शालिग्राम के भगवान सत्यनारायण की पूजा नहीं करना चाहिए। बिना शालिग्राम के सत्यनारायण भगवान के पूजा जो करवे वो पूजा नहीं छे। और मृत काल में जकरा मुंह में शालिग्राम भगवान के स्नान करे जल चल जाए, शालिग्राम शिला की जल कतबो बड़ा पापी किया नहीं हुए वो भगवान विष्णु के लोग ले। अगर भगवान शालिग्राम के स्नान करेला जल नहीं भेटा तो ओई पर चढ़ेला एक तुलसियो पत्ता भेट जाए तो मोक्ष पाइ गई। एतेक महत्व छै शालिग्राम। भरत जी जे छथिन ऋषभ देव के पुत्र, वो गंडकी नदी के तट पर तपस्या करै छलखिन। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर तपस्या करै छलखिन। ताबे में एकटा बाघ, शेर एकटा हिरण के खियार रहल छलै। ओ हिरण गर्भवती रही। बाघ के डर से ओ हिरण गंडकी में कूद गए। कूदले के गंडकी में वो गर्भवती हिरण के गर्भ से बच्चा जन्म लेलकै। हिरण तो ओई पार चल गए लेकिन बच्चा एही पार छै। भरत जी तपस्या करै छलखिन, देखलखिन जे हिरण के बच्चा छै, नहीं बचेबे तो मर जेतै। भरत जी गेलखिन गंडकी में से हिरण के बच्चा के ऊपर केलखिन। ओई हिरण के बच्चा के सेवा करे लगलखिन, देखभाल केलखिन। अपना कुटिया में हिरण के बच्चा के पालल। भरत जी एतेक हिरण के सेवा करे छलखिन, जखन मरऽ लगलखिन भरत जी तो याद एल आब तो हम मरै छी, काल्हि से हिरण के घास नहीं करे, काल्हि से हिरण के पानी के पिए। मरे काल में जे हिरण के याद क के भरत जी मरलखिन, परिणाम की भेलै हरिया वाला मरला के बाद ओकरा हिरण शरीर भेटले भरत सनक संत। मरत काल में अगर कुत्ता के याद क के मरबे तो कुत्ता शरीर प्राप्त। भगवत में प्रमाण छै। भरत सनक महापुरुष संत मरे काल में हिरण के याद केलखिन तो अगला जन्म हिरण में जन्म लेलखिन। यही छथिन भरत जी हिरण से यहाँ राशि कौन चुप में ये हिरण से प्राप्त है। फिर याद है मुझे हम हिरण के याद को कम मतलब हाल रहे। भरत जी आप हिरण शरीर प्राप्त को हिरण के बीच में नहीं रही चलते, हिरण से अलग। वह हिरण तेसर जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। तेसर जन्म जड़ भरत के रूप में जन्म लेकिन जड़ एक पृथ्वी के नाम छिए। भारत के भूमि में 3टा भरत भेलखिन। एकटा कौशल्या के भरत, एकटा दुष्यंत नंदन शकुंतला भरत, एकटा जड़ भरत। ये 3टा भरत के नाम पर इंडिया के नाम भारत। भगवान लिखने छथिन पृथ्वी पर 7टा द्वीपीय, 7टा द्वीप में जम्बू द्वीपीय 9 प्रकार के वर्ष में
9वां वर्ष भारतवर्ष में। ओ अनीशाम किमदारि शोभनम प्रसन्नये आंसुदोत्तसंवरि येन जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो परिकं अस्पृशाहिना। देवता प्रशिक्षित ज्यादा मानव शरीर मिला और भारतवर्ष में मिला। पहला का अगर मानव शरीर देता तब उसके पुण्य करना चाहिए, आगे नरक मिल जाता है। देखिए दूसरा को ऐ भूमि के दक्षिण दिशा में 99 योजन पर नरक छे, जेमे 28 का महानरक दिया। आदमी जखन पाप करे तो यमराज दूत गला में रस्सी बांध के नरक में लोक दै छै। 28 का नरक में तमरीश नरक अंतमरीश महारौरव कुंभी पाक काल सूत्र असित पत्रगण जे झूठी गवाही कोर्ट में दैया, जे झूठ बजैया से नरक में जइया, जे झूठ बात सुनैया और ओकरा बढ़ावा दैया से नरक में जइया, जे दोसर के धन के चोरेवैया, दोसर के संपत्ति के अपन संपत्ति समझ लैया से नरक में जइया, जे रास्ता पे कांट रोप दैया थोड़ा टाइट हो गया था। से नरक में जइया, जे सोना चोरेवैया से नरक में जइया, जे माता से पिता से गुरु से दुश्मनी करैया से नरक में जइया, जे कर्जा लौक ऋण लौक ऋण चुकेबै नैया से नरक में जइया। एक एकटा कतेक बात कह। अगर जीव पाप करते तो पाप करे के फल फेविक्विक लेकर के आकर के टाँग देंगे उसको। ये थोड़ा टाइट हो गया जी, उसको हुनका ऐसे उसे करने के लिए नरक जाइए का पड़ते क्यों नहीं नरक से बचा सके। एहिले नरक के यातना से बचा चाहिए गोविंद के भजन गोविंद के नाम लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। भगवान के अनेक अवतार भेले, जेने भगवान के मत्स्य के रूप में सेहो अवतार भेल छै। राजा सतव्रत के अभिमान तोड़े के लिए भगवान मछली के रूप में दर्शन दिलखिन। बोलिए मत्स्य भगवान की। एक ही बात अब राम कथा में हम प्रवेश कर रहल छी। 9वें स्कंद में प्रवेश राम कथा। ओना तो भगवान के 24 अवतार वर्णनीय छे, लेकिन राम अवतार बड़ा ही अद्भुत है। राम कृष्ण में कोनो अंतर नहीं छे, दोनों एक एक तत्व छे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम धीर गंभीर नायक है और हम राम के वंश की चर्चा करें। जी वंश में राघवन सरकार राम के लाभ। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित के, हे परीक्षित, भगवान नारायण के पुत्र मिलके ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र
मरीचि और मरीचि के पुत्र भेलखिन कश्यप और कश्यप के पुत्र भेलखिन सूर्य। एहिठाम से सूर्य वंश शुरू भेल छै कश्यप ऋषि से। कश्यप के पुत्र सूर्य। एहि सूर्य वंश में राम जी आयल छै। सूर्य के एकटा और नाम छियै विवस्वान। सूर्य के पुत्र भेला उत्पन्न। सूर्य के पुत्र भेलखिन वायवस्त मनु महाराज। महासंकल्प जे करै छियै तो संकल्प में करे छे वायवस्त मनु अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे नेपाल राष्ट्रे अंतर्गते मिथिलायां क्षेत्रे सप्तरी मंडलांतर्गते हरदिया ग्रामे रुक्मिणी गौपालिका अंतर्गते तो एकरा वायवस्त मनु महाराज के राज्य। एक वे वायवस्त मनु के पुत्र भेलखिन प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी की केलखिन एक वे हॉर्न को दूसरे तरफ दे दीजिए तो सीटी लेगा ही नहीं। हॉर्न कभी नहीं भी लगाइए तो कथा के जिधर हो उस तरफ नहीं लगाइए। नहीं जी, हाँ मुझे रिटर्निंग नहीं चाहिए, हॉर्न का आवाज नहीं चाहिए, मुझे इनका आवाज चाहिए। हाँ बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। वायवस्त मनु के पुत्र भेलखिन प्रद्युम्न जी। एक बेर प्रद्युम्न जी गलती से भोला बाबा के आश्रम में पहुंच गए। भोला बाबा माता पार्वती से हंसी मजाक कर रहल छै। भोला बाबा तही समय में प्रद्युम्न जी पूछ गेलखिन पार्वती मैया को देखै छथिन ई एखन किया आबि गेल हमरा लग। माता पार्वती श्राप दो देलकैन प्रद्युम्न जी के, जाओ अहाँ के स्त्री बनब। प्रद्युम्न जी पुरुष से स्त्री बन गेलखिन। भोला बाबा के कहे छथिन हे भोलेनाथ हमरा मैया पार्वती श्राप दो देलक स्त्री बने का, पुरुष से स्त्री बन गेलो। तब भोला बाबा कहलखिन जो पार्वती मैया श्राप देलक तो हम आशीर्वाद दै छी 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री बन के रह। आप तो छाती में मुक्का मारलखिन, अन्याय कर लिया। एक तारे तो ठीक रहे, आप तो हम दुनू बना देलो। हमरा 1 महीना पुरुष 1 महीना बाद भेल, 1 महीना धोती परब 1 महीना बाद साड़ी। सरकार आप तो हमारा शरीर के त्याग। प्रद्युम्न जी के लाज भेल कोई शरीर के त्याग देलखिन। प्रद्युम्न जी के मरला के बाद वायवस्त मनु के 10टा बेटा और भेले, जिनमें एकटा पुत्र के नाम छियनि राजा सरयाती। सरयाती राजा के एकटा बेटी भेलनि जिनकर नाम छियै सुकन्या। सुकन्या बहुत ही सुंदर कन्या रहे। एक दिन सुकन्या की केलखिन राजा सरयाती के समय लेकिन जंगल में, जखन राजा सरयाती जंगल में शिकार कर गेलखिन अपन बेटी के लऽ कऽ, जंगल में तपस्या करै छलखिन चमन ऋषि। तपस्या करैत करैत चमन ऋषि के मात्र हड्डी टा देखै छलै।
सुकन्या का भेलै हड्डी छिए कि मनुष्य छिए पते नहीं चले। सुकन्या की केलखिन दूटा कांट तोड़ के चमन ऋषि के आंख में भूक देलखिन। चमन ऋषि अंधा हो गेलखिन। राजा सरियाती कहे छथिन अपना बेटी सुकन्या के, बेटी अहाँ ए ऋषि के आन्हर बना देबी। आई आन्हर के सेवा के करते आगे पर जीवन कोना बीतते। जो अहाँ राजा के बेटी रहिए, राजा के घर में विवाह होता, लेकिन अहाँ गलती केलौं ते हम अहाँ के बाप भ के सजा दै छी। यह ऋषि संग अहाँ के विवाह करऽ पड़त। सुकन्या के विवाह चमन ऋषि संग भ गेल। सुकन्या अपना पति के बड़ सेवा करी। जे नारी अपना पति के सेवा करिए ओ देवतों के जीत ली। आब पति के सेवा की हेते, पति के तो नामे लोक बजेबै छै। कितनो नारी के अपन पति के नाम नहीं लेना चाहिए। ये नारी अपन पति के नाम लिया ओइ नारी के पति के आयु छीन हुई छै। और तो और एतेक आइ काल्हि नारी अपना पति से प्रेम करै छथिन या हाथ पकड़ के बैसा लै छथिन अपने थारी में, बैसो ने हमरे से खाओ। जे पत्नी अपना पति संगे खाइया वो अपन पति के आयु के खाइ छै, भोजन नहीं करै छै, आयु छीनै छै। से पुराण में लिखल है। पति पत्नी के एक थाली में संगे संगे भोजन नहीं करना चाहिए। पति के भोजन केला के बाद जो भोजन रह जाए वो प्रसाद समझ के खाना चाहिए। पति जावे तक भोजन नहीं करा तब तक पत्नी के नहीं करना चाहिए। नारी के लिए कोनो पूजा कोनो व्रत के विधान नहीं छै। नारी के लिए एक ही पूजा छै, वो अपना पति के खुश रखा। एक व्रत एक एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन कर्म वचन से पति की सेवा। आन्हरो रहा न पति कोई पति के अपमान नहीं करे। बहिरो रहा पति तो बहिर नहीं कहियो। लुल्हा रहा, लंगड़ा रहा, क्रोधी रहा, लोभी रहा, भोगी रहा, जोगी रहा, सन्यासी रहा, भिखमंगा रहा, गरीब रहा, निसहाय रहा, जे भी चीज विवाह भेला के बाद पति यहाँ के परमेश्वर छी। देखियो एकोटा परमेश्वर के नाम पर ताली बजेबै छै। जा वृद्ध रोग वस जरधनहीना, अंध बधिर क्रोधी अतिदीना। जे अपना पति के अपमान करैया ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी भाव जमपुर दुखना। ओ नारी कोन पुर जाय छै? जे नारी अपन पति के अपमान करे छै, माताएं ध्यान के तरह, जे नारी अपन पति के अपमान करैया ओ नारी के हृदय में वास नहीं छै। दक्षिण तरफ, दक्षिण में पियोजबाड़ी में नहीं समझ लेबे, नरक में वास होय छै, यमराज के पुरी में। अपना पति के अपमान नहीं करी।
पति कहा तब व्रत करी, पति कहा जी जगह जे रहते ही जगह जाना चाहिए, पति के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। उत्तम के अस बस मन माही, सपन आन पुरुष जग माही। ओ नारी उत्तम ये स्वप्न में भी को अन्य पुरुष के नहीं देखे। मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। ओ नारी मध्यम ये सपना तो देखी है, लेकिन दूसरे पुरुष के कौन रूप में? भाई के रूप में, पिता के रूप में देखी है। पति वंचक पर पति कहती करई, नरक कल्प सत सरई। ओ नारी जे पति से वंचित है और नरक में सरैया। और क्षण भर के सुख के लिए लोग अपना पति के छोड़ के दूसरे पुरुष के पास जाइए, अपना पति के छोड़ के क्षण भर के सुख के लिए अन्य पुरुष के पास जाइए। वो नारी अधम छी, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समझते ही सम को खोटी। बेहोशरम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्मचारी छल गए। पति प्रतिकूल जन्म कह जाए, विधवा हो पाए करुणाई। नारी के जीवन पति के सेवा ले लीजिए। तू ही मेरे मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तेरे सिवा स्वामी कोई न दूजा। पति के सिवा ओकरा जीवन में किया और नहीं होना चाहिए। पति आपका क्या है? परमेश्वर है। लेकिन भैया यहाँ पत्नी के लिए तो बता दिए हैं, और अब पति महाराज सब भी सुन लीजिए। पति महाराज सब सुन लीजिए, जो पति सब बैठे हैं। पति क्या होता है? परमेश्वर। तो परमेश्वर क्या कभी कोई नशा किया? परमेश्वर कभी चुरेट पिया? परमेश्वर क्या कभी तंबाकू खाया? परमेश्वर क्या कभी सुरापान किया? तो तुम क्यों करते हो? तुम परमेश्वर हो, इसी के परमेश्वर हो, तो परमेश्वर की तरह तुम्हारे में आचरण होना चाहिए, तब न तुम पूजे जाओगे, तब तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आरती करेंगी। भैया परमेश्वर की तरह आचरण नहीं होगा, जाओगे पी करके और पत्नी को 2-4 लाठी दोगे तो पत्नी भी बेलन चलाएंगी। इसीलिए नारी के साथ साथ पुरुष को भी अपने पत्नी के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए और उनका हाथ बटाना चाहिए। आप कि वो अर्ध अंग की मालिकिन हैं और आप उनके पूरे अंग के मालिक हो। वो आपके अर्ध अंग की मालिकिन हैं और आप उनके पूरे अंग के मालिक हो। इसीलिए जो अर्ध अंग की मालकिन है उनको तुम अपना आधा अंग दे करके उसे पूरा करो, ये तुम्हारा धर्म है, तब तुम पति कहला नहीं हो। सुकन्या अपना पति के बड़ सेवा करखिन, चमन ऋषि अंधा पति के एतेक सेवा करखिन जे देवता हमका मुट्ठी में भोगलैन। अश्वनी कुमार देवता एक दिन बजलखिन और कहलखिन हमर अंधा पति के आंख में रोशनी दे दी। अश्वनी कुमार अंधा पति के आंख में रोशनी दे के जे नारी अपना पति के सेवा करत में उनका बस में देवता हो जाई छे। देवता को नचा सकैया जे अपना पति के सेवा करत, लेकिन पति बरता नारी होना चाहिए, वो नारी के बस में देवता है। बोलिए अपने अपने आज हमने कहा अपने अपने पति महाराज को कहियो न एकोटा के जय की लड़ाइए करबे
अपने अपने पति की, अपने अपने पति परमेश्वर की गोर लगे छिए, पति के चरण छुड़िए दिन में, तीज में। अरे ये कौन सा पर्व है? एक दिन तक कही छे पति के एहन एहन पावन करिया माता सब जे अपना पति के कही छथिन कत छी यहाँ जल्दी आउने, पति उमर से कही छे किया एते प्यार से त कहियो नहीं कहे छलो की बात छी। पत्नी कही छे जे आइ हमर व्रत छिए, पति कहे छे आनो दिन व्रत करी छलो, आइ कोन व्रत छी? कहलके आइ बड़का व्रत छी, जाबे अहाँ के मुंह नहीं देखबे ताबे खेबे। एक दिन बिना मुंह देखने भोजन नहीं करते, और दूसरा दिन वही पति का लाठी देखे थे, आंख देखे थे, कत चल दिए ई कौन व्रत छिए? एक दिन बर के पूजा कर लेबे, बर गाछ के, आ दूसरा दिन कहबे अपने पति के या पूजा। अपने पति को सेवा करो, पूजा करो, यही धर्म है, यही शिक्षा है। माता अनसुईया से सीखो, माता सीता से शिक्षा लो। बोले भक्तवत्सल भगवान। आई सूर्य वंश में आगा चल के भेलकिन राजा नभग, नभग के पुत्र भेला नाभाग, नाभाग के वंश में आगा भेलकिन राजा आम्बरीश, आम्बरीश चौ महाभागा। आम्बरीश राजा पूरा पृथ्वी के राजा रहते। आम्बरीश राजा एक दिन एकादशी के रहथिन। एकादशी के प्रात कोन तिथि होवे छे? एकादशी के प्रात कोन तिथि होवे छे? द्वादशी। जे कियो एकादशी करै छथिन हुनकर ई नियम होइ छे जे एकादशी के प्रात द्वादशी के दिन जाबे वो ब्राह्मण के भोजन या साधु के भोजन या गाय के भोजन नहीं करे तीन ताबे उनका भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती के एकादशी व्रत करे वाला के आम्बरीश राजा एकादशी के ने रहतीन। द्वादशी के दिन ब्राह्मण के तकेले घर से निकले वाला रहतीन। ताबे आम्बरीश राजा के द्वार पर दुर्वासा ऋषि आए। बिना बजे ने अचानक दुर्वासा ऋषि आम्बरीश राजा सोचल कि हम तो ब्राह्मण के तकेले जाय छलौ, अचानक के द्वार पर ब्राह्मण आबि गेल, हमर त भाग्य। नोत द देलखिन दुर्वासा ऋषि के जे भोजन कलिए सरकार, हम ब्राह्मण के नोत दिल देतो। दुर्वासा ऋषि कहलखिन ठीक छै, अहाँ भोजन बनाओ, हम अबै छी। दुर्वासा ऋषि जे गेलखिन से साँझ पड़ि गेलै, एखन तक एलखिन। आ पारण करबाक छै द्वादशी में, त्रयोदशी में तऽ करथिन। अंत में इंतजार करेत करेत आम्बरीश राजा हाथ में तुलसी पत्ता गंगा जल के मुंह में लेथिन। ताबे दुर्वासा ऋषि पहुंच गेलखिन। दुर्वासा ऋषि कहै छथिन आम्बरीश के, जखन हमरा अहाँ नोत देने रहो त हमरा बिना पूछने पारण किया करऽ लगलो, हम अहाँ के श्राप दे। दुर्वासा जी की केलखिन, अपन जटा में से एकटा केश ऊपर के टिक देलखिन। ओई केश से कृत्या नाम के राक्षसी के जन्म भेलै। कृत्या नाम के राक्षसी आम्बरीश राजा के मारी गई। आम्बरीश राजा भगवान विष्णु के याद किए। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र चला के पहले कृत्या नाम के राक्षसी के भस्म केलखिन और फिर सुदर्शन चक्र चला के दुर्वासा ऋषि के मारी लगे। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा कहलखिन हमहू ने जगह दे। भोला बाबा के शरण में गेलखिन तो भोला बाबा कही जतिन, जे नारायण के भक्त के अपमान कर, जे विष्णु के भक्त के अपमान करत, ओकरा
स्थान हमरा लग में नहीं छे, जो नरई से माफी। अंत में दुर्वासा जी भगवान विष्णु के पास लिखी, भगवान विष्णु कह चुकी, अहम भक्त पराधीन हा स्वतंत्र इव द्विजा, साधु साधु विग्रस्त हृदयो भक्ते भक्ति जन प्रिय। हम भक्त के अधीन छी, भगत के बस में है भगवान, हम भक्त के बस में छी। भक्त अगर हमरा जे कह दे से कर, भक्त अगर हमरा कह दे तो माफ क दे ले तो हम माफ कर, हमरा से माफी नहीं मांगू। जे भक्त के हम मारे लगे रहिए अमृत से, अमृत से माफी मांगो, अमृत राजा से क्षमा मांगे। लेकिन दुर्वासा जी लेकिन विष्णु क्षमा नहीं किया। अनंत दासारा महत्तम दुष्ट पद्मनि कृतागशोपी यद राजन मंगला समीहसे। जे राजा के मारे के कोशिश करने रहतीन दुर्वासा जी, आई वही राजा से क्षमा मांगो। दुर्वासा जी कहलकिन है भगवान के भक्त के महत्व के हम समझ लो, भगवान के भक्त के महत्व की ही छे। भगवान भक्त वत्सल छे, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सूर्य वंश में आना चल के राजा युवनाश हुए थे, लेकिन सरकार सूर्य वंश के एक विशेषता रहे, बिना जग करे ने एकोटा सूर्यवंशी राजा के पुत्र नहीं भेले। जतेक सूर्यवंशी राजा भेलखिन, जाबे जग ने करे वे छलखिन ताबे किनको संतान नहीं भेले। सब राजा के जग करे पड़े संतान। ई सूर्य के वंश के खासियत है। और चंद्र वंश के की खास बात रहे, जाबे लाठी में चलते, जाबे दू चारटा का कपार नहीं फूटते, ताबे चंद्रवंशी का ब्याह नहीं चले। चंद्रवंशी के जतेक विवाह भेल चंद्रवंशी के सब में लड़ाई भेल छै। आ सूर्यवंशी जतेक राजा भेलखिन सब के संतान के लिए जप करे पड़ल। यही अमृत के वंश में आगा चल के राजा युवनाश्व लिखे। युवनाश्व राजा के कोनो पुत्र नहीं रहे। युवनाश्व राजा पुत्र प्राप्ति के लिए जग करे लिखे। पुत्र प्राप्ति के लिए जग करे लिखीन। पंडित जी सब जग करेला। जग में कलश के जल मंत्र पढ़ के पंडित जी दिलखिन युवनाश्व राजा जे ई कलश के जल अहाँ अपना पत्नी के पिया देवे, अहाँ के पत्नी गर्भवती हो जाए। राजा युवनाश ओ कलश के जल इनके मंत्र लहार के दिलखिन दोसर कलश के बगल में। पहले तो लोग कलशे में जल रखे छले, जाके सुतलखिन। रात में राजा के प्यास लगल। राजा अपना पत्नी के कही छथिन कन के जल नहीं हो हमरा प्यास लागल। पत्नी की केलखिन हरबर में गरबा जे कलश मंत्र लहार है ओह कलश के जल राजा के पिया दिलखिन जे रानी के पीना चाहिए।
जे राजा पत्नी लड़ने रहतीन रानी ओ रजे के पिया देती। जे रानी गर्भवती रहती जल पी के ओ राजे गर्भवती हो गया। राजा के पेट में बच्चा रही। वशिष्ठ ऋषि एलखिन, ध्यान लगेलखिन है और ध्यान लगा के देखे छथिन, कहे छथिन अहाँ के पेट में तो बेटा है। यमुनास राजा के छथिन हे बेटा बेटी की करे छी, लोग हंस रहल य जे रानी के जगह राजे के बच्चा होइ छै। ए बच्चा के बाहर कर। राजा यमुनासु के पेट के चीरल गेले। राजा यमुनास के पेट चीर के ओई पेट से बच्चा के बाहर कर। बच्चा तो माय के पेट से जन्म लेलके ने, बाप के पेट से जन्म लेना छे। बच्चा के दूध के पिए थे। चिंता हो गई तो इंद्र के बजाय गए। इंद्र के तर्जनी उंगली में अमृत के वास। इंद्र अपन तर्जनी उंगली ओई बच्चा के मुंह में दिल के, बच्चा की भूख प्यास मिट गई। ओई बच्चा के नाम पर ले यमुनास के पुत्र के नाम मानधाता। मानधाता के पुत्र भेलखिन मुचकुंद, जिन्हें भगवान कृष्ण मुक्ति प्रदान करेंगे। अहि वंश में आना चल के त्रिबंधन, त्रिबंधन के पुत्र त्रिशंकु और त्रिशंकु के पुत्र बिला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा। हरिश्चंद्र बिला हरिश्चंद्र के ते देवी भागवत में एतेक वर्णन आयल छे जे अगर वही पर चर्चा किया जाए तो 5 साल कम लगत, कम पड़ते। हरिश्चंद्र के कुल देवी के नाम रहे शताक्षी। हरिश्चंद्र माता शताक्षी की पूजा करे छथिन। माता शताक्षी की कृपा से सत्य पे रहलखिन तब पुनः सब चीज के प्राप्त हुई। जे जीवन में सत्य के राह पर चला ओकर परीक्षा बहुत हेते, लेकिन विजय ओकरे हेते। सत्य केखनो पराजय नहीं हो सके। सत्य के चले वाला के कष्ट होइ छे, लेकिन सत्य केखनो पराजय नहीं होइ छे। एवं द्रोही आगा चिल के राजा बाहुक भेलखिन। बाहुक राजा के सेहो 2 पत्नी। सूर्यवंशी राजा सब एकता निकलखिन, 2 के केलखिन। रामेट लग सब फुटले। एकटा पत्नी में संतान नहीं हिचले तो चल दोसर कर ले। अंत में हेवा लगे तो दुनू के हो। राम जी निकले छथिन। राजा बाहु के 2 पत्नी, दोनों में तिनको संतान। राजा बाहु जग करे लिखी। पंडित जी यज्ञ में चरु दिलके ने मंत्र पेड़ के खीर। ई चरु दोनों पत्नी के खुआ दियो। दोनों पत्नी आके गर्भवती हो गए। छोटकी पत्नी की केलखिन, अपन हिस्सा के खीर खा लेलखिन आ जेठकी के हिस्सा जे बच गेल रहे तेने जहर मिला देलखिन। वशिष्ठ से समझ गेला जहर मिलायल छै। खेलखिन तो जेठियो रानी, लेकिन वो जहरो खिला के बाद में वशिष्ठ ऋषि मंत्र पढ़ देलखिन, मरा नहीं देलखिन रानी के। दोनों पत्नी के गर्भ से बात निकले तो जे जहर वाला खीर खेने रहतीन
वो बच्चा जे जन्म लेके ओई बच्चा के माथा पे जहर राखल रहे, जहर सहित जे जन्म लेके एला कोई बच्चा के नाम पर ले राजा सगर। सगर राजा के सेहो दूगो पत्नी, एकटा पत्नी के नाम सुमति और दोसर पत्नी के नाम केसनी। केसनी के एकटा पुत्र भेले असमंजस और सुमति के गर्भ से एकटा मांस के टुकड़ा खसले। सुमति खिसिया गेलखिन, हमर सोतिन के बेटा भेल और हमारा पेट से मांस के टुकड़ा। खिसिया के मांस के टुकड़ा के काटो लगलखिन सुमति, कटैत 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 60,000 टुकड़ा कर देलखिन। वशिष्ठ ऋषि वही समय में एलखिन, वो 60,000 मांस के टुकड़ा के 60,000 पुत्र बना देलखिन। सगर के एकटा पत्नी में 60,000 पुत्र और एकटा पत्नी में एकटा पुत्र। सगर राजा अश्वमेध यज्ञ केलखिन, घोड़ा इंद्र चुरा के कपिल मुनि के आश्रम में गए। सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा तकत तकत पताल लोक में गेलखिन, कपिल मुनि के आश्रम में देखलखिन घोड़ा बंधल। कपिल मुनि ये अपमान केलखिन सगर के पुत्र। कपिल मुनि श्राप दो देलखिन, अहाँ हमर अपमान केलौं, जो अहाँ के दिल के भस्म हो जाओ। सगर के 60,000 पुत्र जेल के भस्म हो गए। सगर के 60,000 पुत्र जेल के भस्म हो गला कपिल मुनि के श्राप से। राजा सगर कनै छथिन, हमर पुत्र के अकाल मृत्यु भेल, हमर पुत्र के उद्धार कोना है। कपिल मुनि कहलखिन गंगा के लिए तो उद्धार हो जाए। सगर तपस्या केलखिन, गंगा नहीं ले, असमंजस केलखिन नहीं ले, अंशुमान केलखिन नहीं ले, दिलीप केलखिन गंगा नहीं ले। अंत में राजा भगीरथ तपस्या केलखिन। भगीरथ के तपस्या से गंगा महारानी प्रसन्न हो गेलखिन, दर्शन देलखिन। गंगा कतऽ छथिन, कोलका कथा में सुनने रहा था। गंगा कतऽ छथिन, कतऽ ब्रह्मा के कमंडल में था। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। ब्रह्मा के कमंडल में मां गंगा छथिन। कमंडल में से निकल के गंगा महारानी जखने कमंडल में से निकल के ध्रुव लोक में सबसे पहले गिरखिन। ध्रुव लोक के बाद में सप्तऋषि तारा मंडल में गिरखिन गंगा। सप्तऋषि तारा मंडल के बाद गंगा कहलखिन भगीरथ के, जे हमरा के ए धरती पे संभाल। बोला बाबा कहलखिन हाँ ने हम बैसल करने शुरू भेले। जिधर जिधर सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत रहे, गंगा वही रास्ता से निकलती। गंगा के जल स्पर्श से एक नो अपना माता पिता के अस्थि फुल्ला के 10 दिन के अंदर गंगा में प्रवाहित करिए, विसर्जन करिए। जतेक दिन गंगा में वो अस्थि रहे छे, मरे वाला प्राणी ओतेक 1000 वर्ष तक स्वर्ग में रहे छे। हेतु माँ बाप के मरला पर लाखों का छोड़ के पहले फुल्ला के गंगा में प्रवाहित करना चाहिए। इतनी गंगा के महत्व नहीं छे। कोनो कुत्ता मर गेल होगा, कोई कुत्ता के हड्डी अगर कौवा अपना चोंच से पकड़ लेते और आकाश से उड़ रहा छे, वो हड्डी गंगा में खिस पड़ते तो कुत्ता स्वर्ग में चले। जे आदमी विदेश मरल हुआ या कोनो आन जगह मरल हुआ जकर लाश नहीं भेटा,
कोई आदमी के नाम से पुतला बना लिया, जला दियो, और वो पुतला जल्लाहा राख के अगर गंगा में उनकर नाम से विसर्जित को देवे तो मृतक प्राणी स्वर्ग में देखी। इतवी ने मरे काल में मरे क्षण में जकरा मुंह में एक बूंद गंगा जल चल जाए, एक बूंद कतमु बड़ा पापी किया रहे वो यमराज की पूरी नहीं जा सके। एक बूंद गंगा के जल मरे काल में जकरा मुंह से गंगा नाम निकल जाए वो नरक नहीं जा सके। दुनिया की कोनो पूजा है छे बिना गंगा के भाग नहीं छे। मरलो हो आदमी जे छे गंगा में नहाय छे और मूरनो करा के गंगा में नहाय छे तैयो गंगा पवित्र छे। गंगा कखनो अपवित्र नहीं छे, गंगा संसार के पवित्र करिया। बोलिए गंगा महारानी की मैया। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। हिमालय से तू गीत सुहानी गाती, दूर हिमालय से तू गीत सुहानी गाती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा नीलों तक लहराए। तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उगे डूबे गंगा तेरे द्वारे। कितने सूरज उगे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए आए बहते धारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको देख के तुझको छोड़ के भारत का संसार लिखा नहीं
तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। बोलिए गंगा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान